नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना क्लास ओनली फॉर स्टडी में। तो फ्रेंड्स, आज कवर करेंगे इंडियन ज्योग्राफी का नेक्स्ट टॉपिक, जो कि है भारत का भौतिक स्वरूप। जो भारत का भौतिक स्वरूप है, आज इनके बारे में डिटेल से कवर करेंगे। तो आप लोग इसे अच्छी तरह से देख ले, जिससे आपको कहीं और देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा। यहाँ से आपको लगभग 2 से 5 मार्क्स पक्के हो जाएंगे सही प्रकार के एग्जाम हेतु। तो चलिए क्लास की शुरुआत करते हैं। भारत का भौतिक स्वरूप। भारत के धरातल पर बहुत विविधता पाई जाती है। कहीं पर पठार, तो कहीं पर ऊंची ऊंची पर्वत, तो कहीं पर समतल मैदान पाई जाती है। ठीक है ना। जो हमारा भारत है, तो यहाँ पर बहुत सी विविधताएं पाई जाती है। कहीं पर पठार है, तो कहीं पर ऊंची ऊंची पर्वत है, तो कहीं पर समतल जो कि मैदान है। तो इन सभी के बारे में ही डिटेल से पढ़ेंगे। भारत के संपूर्ण क्षेत्रफल पर 10.7% जो कि पर्वतीय भाग है, 18.6% भाग पर पहाड़ है और 27.7% भाग पर पठार है और 43% भाग पर मैदान है। ठीक है ना। जो हमारा भारत है, तो यहाँ पर 10.7% पर पर्वतीय भाग है, 18.6% पर पहाड़ है, 27.7% पर जो कि पठार है और सबसे ज़्यादा 43% भाग पर जो कि मैदान है। भौतिक रचना तथा धरातल के स्वरूप के अनुसार भारत को 5 भागों में बांटा गया है। यदि भौतिक रचना और धरातल के स्वरूप में देखा जाए, तो भारत को 5 भागों में बांटा गया है। उत्तरी पर्वतीय क्षेत्र, विशाल मैदान, पर्वतीय पठार, मरुस्थलीय प्रदेश और समुद्रीय तटीय मैदान। इन सभी भागों में बांटा गया है भारत को भौतिक रचना और धरातल के हिसाब से। उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र देख लेते हैं। जो उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र है, इनके बारे में, तो इसे हिमालय पर्वतीय क्षेत्र भी कहा जाता है। जो उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र है, तो इसे हिमालय पर्वतीय क्षेत्र भी कहा जाता है। उत्तर से दक्षिण विभाजन प्रमुख 4 पर्वत श्रृंखला में बांटी जाती है। जो उत्तर से दक्षिण के हिसाब से देखा जाए, तो पर्वत को 4 श्रृंखला में बांटी जाती है। ट्रांस हिमालय, बृहद हिमालय, मध्य हिमालय और शिवालिक हिमालय। इसके बाद है पश्चिम से पूर्व विभाजन, यानी कि पश्चिम से जो पूर्व की तरफ विभाजन है, तो इनको 4 भागों में बांटा जाता है। इसे प्रादेशिक विभाजन के नाम से भी जाना जाता है और इसी को नदीय विभाजन भी कहा जाता है, क्योंकि इन सभी का विभाजन प्रदेश और नदी के हिसाब से किया गया है। इसीलिए तो वह है पंजाब हिमालय या कश्मीर हिमालय, दूसरा है कुमायूं हिमालय, तीसरा है नेपाल हिमालय और चौथा है असम हिमालय। देख लीजिए फिगर में, सबसे ऊपर ट्रांस हिमालय, फिर बृहद हिमालय, फिर मध्य हिमालय और नीचे शिवालिक हिमालय आते हैं। ठीक है ना। सबसे ऊपर वाला भाग जो कि ट्रांस हिमालय है, फिर उसके नीचे वाले भाग बृहद हिमालय है, फिर मध्य हिमालय है और जो सबसे नीचे है यह शिवालिक हिमालय है। तो यह जो कि उत्तर से दक्षिण विभाजन है। यहाँ पर देख लेते हैं पूरब से पश्चिम विभाजन। इसे प्रादेशिक विभाजन भी कहा जाता है। तो वह है पंजाब, फिर कुमायूं हिमालय, नेपाल हिमालय और असम हिमालय। इन सभी के बारे में अभी डिटेल से पढ़ेंगे। देखिए नदी के हिसाब से भी दिया गया है। जो पंजाब हिमालय है, तो इसका विभाजन सिंधु नदी से सतलुज नदी के बीच तक है। इसकी कुल लंबाई 560 किलोमीटर है। उसके बाद कुमायूं हिमालय है, तो यह सतलुज नदी से जो कि काली नदी तक है। इसकी कुल लंबाई 320 किलोमीटर है। इसके बाद है नेपाल हिमालय, तो यह काली नदी से जो कि तीस्ता नदी के बीच में है। कुल लंबाई 800 किलोमीटर है। इसके बाद है असम, तो यह तीस्ता नदी से दिहांग नदी तक है, जो कि 720 किलोमीटर तक है। तो इन सभी के बारे में भी डिटेल से आगे पढ़ेंगे। उत्तर से दक्षिण विभाजन के प्रमुख पर्वत श्रृंखला। जो उत्तर से दक्षिण की तरफ विभाजन है पर्वत श्रृंखला के, इनके बारे में देख लेते हैं। यहाँ से बहुत सारे प्रश्न बनते हैं। सबसे पहला है ट्रांस हिमालय। यह हिमालय का सबसे प्राचीनतम भाग है और यहाँ पर वनस्पतियों का अभाव है,
क्योंकि यह काफ़ी ऊंचे पर पाए जाते हैं, इसीलिए यहाँ पर वनस्पति नहीं पाए जाते, जो कि सबसे प्राचीनतम भाग है ट्रांस हिमालय। इसके अंतर्गत काराकोरम, लद्दाख, जास्कर पर्वत श्रृंखलाएँ आती है। मोस्ट वीवीआई, इन सभी को ध्यान में रखें कि इसके अंतर्गत क्या क्या आती है। तो इसके अंतर्गत काराकोरम, लद्दाख, जास्कर जैसी पर्वत श्रृंखलाएँ आती है। भारत में सबसे ऊंची चोटी K2, जिसे गॉडविन ऑस्टिन कहा जाता है, इसकी कुल ऊंचाई 8611 मीटर की है। यह काराकोरम पर्वत श्रृंखला की सर्वोच्च चोटी है। ठीक है ना, यह काराकोरम पर्वत की सर्वोच्च चोटी है, जो कि भारत में सबसे ऊंची चोटी कहलाती है। K2 यानी कि गॉडविन ऑस्टिन कुल मिलाकर 8611 मीटर ऊंची है। इसके बाद है माउंट राकापोसी, लद्दाख श्रेणी के सर्वोच्च चोटी है। ठीक है ना, जो लद्दाख श्रेणी है, श्रेणी यानी कि बहुत सारे पर्वत एक ही साथ हो, इसी को श्रेणी कहा जाता है। तो इसमें जो सबसे ऊंची होती है, इसे सबसे ऊंची चोटी कहा जाता है। तो लद्दाख श्रेणी की सर्वोच्च ऊंची चोटी माउंट राकापोसी है। इस चोटी की ढाल विश्व में सर्वाधिक तीव्र मानी जाती है, यानी कि जो यह चोटी है यह सबसे तीव्र है, यानी कि खड़ी है। ठीक है ना, इसीलिए यह प्रश्न बार बार बनते हैं कि बताइए विश्व की सर्वोच्च जो कि तीव्र चोटी किसकी है, तो वह है लद्दाख श्रेणी की माउंट राकापोसी की। तो ट्रांस हिमालय से यही सब प्रश्न बनते हैं। एक बार और इसे देख लेते हैं। जो प्रश्न पूछे जाते हैं सिर्फ उसी को कवर किए हैं, जिससे आपको याद करने में ज़्यादा दिक्कत ना हो। देखिए, ट्रांस हिमालय जो कि सबसे प्राचीनतम भाग है, यहाँ पर वनस्पति नहीं पाई जाती, क्योंकि यह काफ़ी ऊंचे भाग वाले को कहा जाता है। इसके अंतर्गत काराकोरम, लद्दाख, जास्कर जैसी श्रेणी आती है। भारत में सबसे ऊंची चोटी जो कि K2 है, यानी कि गॉडविन ऑस्टिन कुल मिलाकर 8611 मीटर ऊंची, जो कि काराकोरम पर्वत श्रेणी के अंतर्गत आती है। इसके बाद है माउंट राकापोसी, जो कि लद्दाख श्रेणी के अंतर्गत आती है। यह विश्व की सबसे तीव्र चोटी मानी जाती है, इसीलिए यहाँ से प्रश्न बनते हैं। इसके बाद है वृहद हिमालय, इसी को हिमाद्री हिमालय और इसी को सर्वोच्च हिमालय कहा जाता है। ठीक है ना, इसी को हिमाद्री हिमालय, सर्वोच्च हिमालय और वृहद हिमालय कहा जाता है। यह हिमालय की सबसे ऊंची श्रेणी है। विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट इसी श्रेणी में स्थित है। मोस्ट वीवीआई, जो विश्व की सबसे ऊंची चोटी है माउंट एवरेस्ट, तो यह इसी के अंतर्गत आती है, वृहद हिमालय के अंतर्गत। कंचनजंगा, नंगा पर्वत, नंदा देवी आदि इसके कुछ महत्वपूर्ण शिखर है। ठीक है ना, कंचनजंगा, नंगा पर्वत और नंदा देवी इसके प्रमुख जो कि शिखर है। बंदरपुछ और कामेट के बीच गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ पर्वत स्थित है। बंदरपुछ और जो कामेट है, तो इसके बीच ही गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ जो कि पर्वत स्थित है। इन सभी को ध्यान में रखें कि जो हिमाद्री हिमालय है, तो इसके अंतर्गत कौन कौन स्थित है। इसके बाद नोट को देख लेते हैं। भारत में सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है, तो वह है गॉडविन ऑस्टिन, जिसे K2 भी कहा जाता है। भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है, तो वह है कंचनजंगा। यदि पूछा जाए कि भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन है, तो वह होगा कंचनजंगा। यदि पूछा जाए कि भारत में सबसे ऊंची चोटी कौन है, तो वह होगा गॉडविन ऑस्टिन, क्योंकि जो गॉडविन ऑस्टिन है यह भारत और पाकिस्तान के बॉर्डर पर स्थित है, इसीलिए इसका कुछ भाग पाकिस्तान में भी स्थित है। इसीलिए जो कंचनजंगा है यह भारत की सबसे ऊंची चोटी कहलाती है। ठीक है ना, तो यही सब प्रश्न बनते हैं सर्वोच्च हिमालय से। एक बार और देख ले, जिससे आपको आसानी से याद हो जाए। यह हिमालय की सबसे ऊंची श्रेणी है, जो कि विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट इसी के अंतर्गत आती है। कंचनजंगा, नंगा पर्वत और नंदा देवी आदि शिखर इसी के अंतर्गत आती है। और जो प्रमुख तीर्थ स्थल है
यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ ये सभी इसी के अंतर्गत स्थित है। भारत में सबसे ऊंची पर्वत चोटी जो कि गॉडविन एस्टीन है और भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी जो कि कंचनजंगा है। इसके बाद है मध्य हिमालय या इसी को लघु हिमालय भी कहा जाता है। हिमालय का यह भाग पर्यटन के लिए मशहूर है और यहाँ की औसत ऊंचाई 1800 से 3000 मीटर तक की है। ठीक है ना। जो मध्य हिमालय है तो यह पर्यटन के लिए मशहूर है। इसकी मुख्यतः ऊंचाई 1800 से लेकर 3000 मीटर तक होती है। इसी के पास शिमला, कुल्लू, मनाली, मसूरी, नैनीताल, डलहौजी, रानीखेत आदि इसी के अंतर्गत आते हैं। मोस्ट VVI ये सभी जितने भी पर्यटन स्थल है यह सभी मध्य हिमालय या लघु हिमालय के अंतर्गत आते हैं, जो कि है शिमला, कुल्लू मनाली, मसूरी, नैनीताल, डलहौजी और रानीखेत। यहाँ की ढालों पर छोटे छोटे घास के मैदान पाए जाते हैं जिन्हें कश्मीर में मर्ग कहते हैं। ठीक है ना। जो छोटे छोटे घास पाए जाते हैं इनके ऊपर तो इसे कश्मीर में मर्ग कहा जाता है, जैसे कि सोनमर्ग और गुलमर्ग ये सभी जो कि कश्मीर में पाए जाते हैं, सोनमर्ग और गुलमर्ग। उम्मीद है आपको ये सभी याद हो गए होंगे। मध्य हिमालय जो कि पर्यटन के लिए मशहूर है, इसकी औसत ऊंचाई 1800 से 3000 मीटर होती है। इसके अंतर्गत ही शिमला, कुल्लू मनाली, मसूरी, नैनीताल, डलहौजी और रानीखेत आते हैं। जो यहाँ के मैदान होती है यहाँ पर छोटे छोटे घास पाए जाते हैं जिसे कश्मीर में मर्ग कहते हैं, जैसे कि सोनमर्ग, गुलमर्ग। इसके बाद है अंतिम शिवालिक हिमालय, जिसे बाह्य हिमालय भी कहा जाता है। यह हिमालय पर्वत का सबसे दक्षिणी तथा भौगोलिक रूप से सबसे युवा भाग है, जो पश्चिम से पूर्व तक फैला हुआ है। इसकी औसत ऊंचाई 850 से लेकर 1200 मीटर तक होती है। ठीक है ना। जो शिवालिक हिमालय है तो यह सबसे जो कि युवा हिमालय है। यह जो कि औसत ऊंचाई 850 से 1200 मीटर तक होती है। इसका विस्तार पाकिस्तान की सुलेमान पहाड़ी से लेकर भारत और म्यांमार के बीच सीमा बनाने वाले अलाकाम पर्वत तक है। मोस्ट VVI यह बहुत दूर तक फैली हुई है। यह पाकिस्तान के सुलेमान पहाड़ी से लेकर भारत और म्यांमार के बीच जो अराकाम पर्वत श्रृंखला है यहाँ तक फैली हुई है। इस क्षेत्र में अनेक समतल घाटियाँ जिसे टून या द्वार कहते हैं, जैसे कि हरिद्वार, देहरादून ये सभी जो कि इसी के अंतर्गत आती है। देहरादून और जो कि हरिद्वार ये दोनों शिवालिक हिमालय के अंतर्गत आती है। तो उम्मीद है आपको ये सभी याद हो गए होंगे। तो यहाँ पे देख लिए जो कि उत्तर से दक्षिण की तरफ हिमालय का विस्तार को। अब देख लेते हैं पूरब से पश्चिम की तरफ के विस्तार को। पूरब से पश्चिम विभाजन, तो इसे भी प्रमुख 4 श्रृंखला में बांटी जाती है। सर सिडनी बुलार्ड ने पश्चिम से पूरब की ओर हिमालय का विभाजन किया था। मोस्ट VVI ध्यान में रखें किसने किया था, तो इसका विभाजन सर सिडनी बुलार्ड ने किया था, पश्चिम से पूरब तक का विभाजन। तो इन्हें प्रमुख 4 नदियों के हिसाब से बांटा गया है, इसीलिए इसे प्रादेशिक हिमालय या नदीय हिमालय भी कहा जाता है। वह है पंजाब हिमालय, वह कश्मीर हिमालय, दूसरा है कुमायूं हिमालय, तीसरा नेपाल हिमालय और चौथा असम हिमालय। फिगर में देख सकते हैं जो पंजाब हिमालय है तो यह सिंधु नदी से सतलुज नदी के बीच है। कुमायूं हिमालय सतलुज नदी से काली नदी के बीच है। नेपाल हिमालय काली नदी से जो कि तीस्ता नदी के बीच है और असम हिमालय तीस्ता नदी से दिहांग नदी के बीच है। चलिए इन सभी के बारे में देख लेते हैं। सबसे पहले है पंजाब हिमालय या कश्मीर हिमालय। इसका विस्तार सिंधु नदी से सतलुज नदी के बीच का भाग पंजाब और कश्मीर हिमालय के भाग इसके अंतर्गत आते हैं। ठीक है ना। जो पंजाब हिमालय है तो यह जो कि सिंधु नदी से लेकर सतलुज नदी के बीच तक इसका विस्तार है।
इसकी कुल लंबाई 560 किलोमीटर तक है। फिगर में भी देख सकते हैं। यहाँ पर जाफरान की खेती की जाती है, जिसे केसर के नाम से भी जाना आता है। मोस्ट वीवीआई जो जाफरान की खेती होती है तो यह पंजाब और कश्मीर हिमालय के अंतर्गत ही आती है। इसके बाद है कुमायूं हिमालय। तो इसका विस्तार सतलुज नदी से काली नदी के मध्य भाग तक है। फिगर में भी देख सकते हैं। सतलुज नदी से लेकर काली नदी के मध्य तक है और इसका विस्तार मुख्यतः उत्तराखंड से 320 किलोमीटर तक लंबी है। ठीक है ना। इसके अंतर्गत नंदा देवी, केदारनाथ और बद्रीनाथ आदि जैसे प्रमुख चोटी आते हैं। ठीक है ना। इसके अंतर्गत जो कि नंदा देवी, केदारनाथ और बद्रीनाथ आते हैं। इसके बाद है नेपाल हिमालय। तो इसका विस्तार जो कि काली नदी से तीस्ता नदी के मध्य तक है। देख सकते हैं फिगर में, काली नदी से लेकर जो कि तीस्ता नदी के बीच तक है नेपाल हिमालय। इसकी कुल लंबाई 800 किलोमीटर है। इसके अंतर्गत माउंट एवरेस्ट और कंचनजंगा जैसे प्रमुख चोटी आती है। ठीक है ना। नेपाल हिमालय के अंतर्गत ही माउंट एवरेस्ट और कंचनजंगा जैसे प्रमुख चोटी आती है। ध्यान में रखें, जो माउंट एवरेस्ट है तो इसे नेपाल में सागर माथा के नाम से जाना आता है और इसकी कुल ऊंचाई 8,848 मीटर है। इसके बाद है असम हिमालय। देख लेते हैं। इसका विस्तार तीस्ता नदी से लेकर ब्रह्मपुत्र नदी के बीच तक है। ठीक है ना। तीस्ता नदी से ब्रह्मपुत्र नदी तक है। ब्रह्मपुत्र नदी को दिहांग भी कहा आता है। ध्यान में रखें। इसकी कुल लंबाई 720 से लेकर 750 किलोमीटर तक है। देख सकते हैं फिगर में, इसकी कुल लंबाई 720 किलोमीटर से 750 किलोमीटर तक है। यह हिमालय जो कि सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश और असम तक फैला हुआ है। तो यहाँ पर देख लिए पूरब से पश्चिम और उत्तर से दक्षिण सभी हिमालय के विस्तार को। तो यहाँ पर जितने भी थ्योरी थे ये सभी समाप्त हुए। तो चलिए देख लेते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को। निम्न में से कौन सी पर्वत चोटी संसार की दूसरी सर्वोच्च पर्वत चोटी है? संसार की दूसरी सर्वोच्च पर्वत चोटी तो वह है गोडविन ऑस्टिन, लगभग 8611 मीटर ऊंची। और संसार की सबसे ऊंची चोटी है माउंट एवरेस्ट, 8,848 मीटर ऊंची। भारत की सर्वोच्च पर्वत श्रेणी कौन सी है? भारत की तो ऑप्शन डी गोडविन ऑस्टिन। उत्तराखंड का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है? उत्तराखंड का सबसे ऊंचा तो ऑप्शन बी नंदा देवी। हिमालय की ऊंची चोटी कंचनजंगा कहाँ स्थित है? कंचनजंगा तो ऑप्शन है सिक्किम में। भारत में कितना प्रतिशत क्षेत्रफल पर मैदानी भाग स्थित है? मैदानी भाग तो ऑप्शन डी 43%। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, लघु हिमालय श्रेणी के ढालों पर मिलने वाले छोटे छोटे घास के मैदानों को जम्मू कश्मीर में क्या कहा आता है? तो इन्हें मर्ग कहा आता है। काली एवं तीस्ता नदियों के बीच हिमालय का कौन सा प्रादेशिक विभाग स्थित है? काली और तीस्ता नदी के बीच तो ऑप्शन बी नेपाल हिमालय। एडमंड हिलेरी तथा तेंजिंग नोर्गे द्वारा विश्व की सर्वोच्च पर्वत चोटी माउंट एवरेस्ट पर सबसे पहले किस वर्ष विजय प्राप्त की गई? तो ऑप्शन डी सन 1953 में। विश्व के सर्वोच्च तीव्र चोटी कौन सी है? तो वह है ऑप्शन ए माउंट रकापोसी, लद्दाख में। हिमालय का पूरब से पश्चिम विभाजन किसने किया? पूरब से पश्चिम विभाजन तो ऑप्शन डी सर सिडनी बुलार्ड ने। तो यहाँ पे हमारी क्लास समाप्त होती है। आप लोग कमेंट में जरूर बताएं कि आपको यह क्लास कैसा लगा और यदि आप चैनल पर नए थे तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर ले। धन्यवाद।